कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हो गया जिसे पुलिस ने काबू करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, गोलियां और शहरियों से छिना गया सामान भी बरामद हुआ। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। मफरूर मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कराची पुलिस के मुताबिक शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए स्ट्रीट और क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में कई घंटों से जारी कशीदगी और एहतजाज बिल आखिर मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया है। पीटीआई की क़यादत और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान तवील गुफ्तो शनीद के बाद इत्तफाक हुआ है कि मुज़ाहिरीन सड़कें खाली कर दें और इस मुआहदे के फौरी बाद चुंगी नंबर 26 और गिरदनवा के इलाकों में कंटेनर्स हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और अब ट्रैफिक की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पुरअमन एहतजाज के कायल हैं और इंतजामिया ने उनके मुतालबात पर संजीदगी दिखाने की यकीन दहानी कराई है। इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत में रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था और निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। अब तमाम शाहराहें खुलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नफरी अब भी अलर्ट रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक बार फिर सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। उन्होंने वाज़ेह वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने अमरीकी शराइत के मुताबिक नया मुआहिदा ना किया तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का दावा है कि माशी पाबंदियों और दबाव के बायस अब ईरान खुद मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहता है और मुआहिदे की ख्वाहिश रखता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि वो महज वक्त गुजारी के लिए किसी भी गैर मौसर मुआहिदे को कबूल नहीं करेंगे। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप के इस बयान से खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं और सूरत हाल खराब हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान की हुकूमत ने अभी तक इस नई धमकी पर कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया, लेकिन वो पहले ही अमेरिका के एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद कर चुका है। सदर ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका मकसद ईरान को हथियारों से दूर रखना और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान ने अपने जनूबी शहर मीनाब के एक स्कूल पर होने वाले होलनाक हमले के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये वाक़या एक सोची समझी दहशतगर्दी थी जिसे अब जंगी जराइम के तौर पर आलमी अदालतों में ले जाया जाएगा। इस अफसोसनाक हमले में एक साथ 168 मासूम बच्चों की जानें चली गई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ईरान का इल्ज़ाम है कि अमरीका इस वाक़े के पीछे मौजूद असल हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़िम्मेदारान को बचाया जा सके। तेहरान ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करे और मासूम जानों के ज़िया पर खामोशी तोड़े। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। ईरान का कहना है कि वो अपने शहरियों के खून का हिसाब लेने तक खामोश नहीं बैठेगा और इस मामले को हर आलमी फोरम पर उठाया जाएगा ताकि इंसाफ मैसर आ सके।